हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में, जिसको आप और हम एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। मैं हूं मेघराज और स्वागत है आपका मेघराज फॉर यू परिवार में। प्यारे साथियों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एनएससी आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर बचत तो होती ही है, साथ में आपको इनकम टैक्स पर छूट भी मिल जाती है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम एनएससी से जुड़ी एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। हम जानेंगे एनएससी कौन खरीद सकता है, कितने पैसे से खरीद सकता है, कितना इस पर ब्याज मिलता है, कब इसकी मैच्योरिटी होती है। इन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सही और संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है आज की वीडियो में आपके लिए खास। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एनएससी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, एनएससी के तहत कौन कौन खाता खोल सकता है। तो नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, वह अपने नाम से एनएससी खरीद सकता है, एनएससी के तहत इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ अधिकतम 2 और व्यक्तियों को शामिल करके एनएससी परचेज कर सकता है, यानी संयुक्त रूप से अधिकतम 3 व्यक्ति एनएससी खरीद सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वह अपने अभिभावक या माता पिता के द्वारा एनएससी में इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 4, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है और अपने सिग्नेचर करने जानता है, तो वह भी अपने नाम से एनएससी में इन्वेस्ट कर सकता है। प्यारे साथियों, अब जानते हैं एनएससी में जमा कैसे की जाती है, यानी एनएससी के तहत पैसे जमा कैसे होते हैं। तो प्यारे साथियों, एनएससी के तहत आपको कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होते हैं और पैसे जमा करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। इस स्कीम के तहत आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में कितने भी खाते खोल सकते हैं, यानी एनएससी के तहत खोले जाने वाले खातों की भी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह राशि आप चेक या कैश किसी भी माध्यम से जमा करा सकते हैं और आपके द्वारा जमा कराई गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिल जाती है। अब हम जानते हैं एनएससी पर ब्याज दर और इसकी परिपक्वता अवधि के बारे में, यानी एनएससी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है और यह कब मैच्योर हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, एनएससी पर वर्तमान में जो ब्याज दर है वह 6.8% वार्षिक है और एनुअली कंपाउंडेड है, और यह खाता 5 वर्ष बाद मैच्योर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यानी जिस डेट को आप एनएससी परचेज करते हैं उस डेट से 5 वर्ष के बाद यह खाता मैच्योर हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5 वर्ष के बाद 1,38,949 रुपये मिल जाते हैं। और अगर आप 2 लाख इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 वर्ष के बाद 2,77,898 रुपये मिलते हैं। और अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 4,16,835 रुपये आपको 5 वर्ष के बाद प्राप्त होते हैं। ब्याज के तहत मिलने वाली यह राशि आयकर से मुक्त होती है। अब बात करते हैं एनएससी की प्लेज के बारे में, यानी एनएससी को गिरवी रखा जा सकता है अथवा नहीं। प्यारे साथियों, इन्वेस्ट किए गए पैसे को, यानी आपने जितना पैसा एनएससी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस एनएससी को आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक की और पोस्ट ऑफिस की कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं और उसके बाद आपको लोन दे दिया जाता है। अब बात आती है समय से पहले खाता बंद करने के बारे में। प्यारे साथियों, एनएससी को सामान्य परिस्थितियों में समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता, यानी एनएससी को सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले आप क्लोज नहीं कर सकते। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही एनएससी को 5 वर्ष से पहले बंद कराया जा सकता है। जैसे यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में एनएससी को 5 वर्ष से पहले बंद कर दिया जाता है और जमा राशि पर ब्याज सहित जो कुल राशि बनती है वो उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। और कोर्ट के आदेश पर भी एनएससी को
5 वर्ष से पहले बंद कराया जा सकता है। अब हम जानते हैं एनएससी लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कहाँ जाना होता है, यानी हम कहाँ से एनएससी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 3 फोटोग्राफ्स की आपको ज़रूरत होती है। अगर आप कैश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैश की ज़रूरत होगी, और अगर आप यदि चेक से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चेक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें लेकर, यानी पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, फोटोग्राफ और चेक अथवा कैश, ये सारी चीज़ें लेकर आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना होता है और वहाँ पर निर्धारित फार्म भरकर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके पोस्टल स्टाफ को दे देने होते हैं। उसके बाद पोस्टल स्टाफ आपको या तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे पासबुक के रूप में एनएससी दे देते हैं, और इस तरह आपका एनएससी के तहत खाता खुल जाता है। साथियों, उम्मीद है आपको एनएससी से जुड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी टॉपिक को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी क्वेरी का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।